अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वो बता रहा है हम रात में नहीं हैं पर दिन अभी भी बुरे हैं, इसलिए अवसरों को बहुमूल्य समझो। देर मत कीजिए परमेश्वर का काम करने में, क्योंकि परमेश्वर के काम करने का सही समय अभी है। अवसर को बहुमूल्य समझो, देर मत करो। डोंट प्रोकास्टिनेट, ढकेलो मत कामों कि मैं आज का काम कल करूंगा, कल का काम परसों करूंगा। तो जब आप कामों को ढकेल रहे हो और काम अगर अपनी समय सीमा के बाहर निकल गए, उनको वापस लाने में सालों लग सकते हैं, युग लग सकते हैं। तो जो भी मौका आपको दिया गया है परमेश्वर का काम करने का, उसे उसी समय कीजिए। अवसर को बहुमूल्य समझिए। दिन बुरे हैं, वो अवसर दोबारा नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिन बुरे हैं क्योंकि बाइबल कहती है मसीह विरोधी आत्मा अभी भी काम कर रही है। पर थैंक गॉड रात अभी नहीं आई। अभी क्या है? दिन है। अभी भी सुसमाचार सुनाने के अवसर हैं, तेजी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, और जो चिल्ला सकते हैं महिमा। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद आपके वचनों के ज्ञान के लिए। धन्यवाद आपके आत्मा की उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते ये समय जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम आपके वचन से सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके जो सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके बच्चों के लिए कि अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, इनके हृदय आपके प्रेम से भरे हुए हैं और आपका प्रेम इनके द्वारा इनके विश्व में दिखाई दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके हृदय आपकी सेवा के लिए खोले हुए, आपके वचन के लिए खोले हुए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी को स्वागत कर सकते हैं। बोलिए स्वागत है आपका इस संडे के चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए परमेश्वर ने मुझे सफलता बनने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे महानता के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे समृद्धि में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। रात का समय शुरू हो चुका है और यही कारण है कि हमने कहा काम करो जब दिन है। काम करो जब दिन है। परमेश्वर का काम करो जब दिन है। परमेश्वर के काम को अपनी सफलता में रोड़ा मत मान लो। परमेश्वर ही ने आपको सफलता बनाया है। सफलता परमेश्वर का विचार है। सफलता परमेश्वर से आई है। दुनिया के को नहीं पता है सफलता कैसे बनना है। वो सफलता पे सेमिनार दे सकते हैं पर आपको वो सफल नहीं बना सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्कूल आपको पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं पर सफल नहीं बना सकते। पढ़ना लिखना और सफल होना दोनों अलग चीजें हैं। सफलता के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है पर पढ़ाई लिखाई बन के सफल बन जाएं ये जरूरी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए सफलता के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। तो कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो वैसे ही उसका सफल बनने का सफर क्या है? मुश्किल है। बट पढ़ लिख के सफल बन जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, पर अगर आपको सफल बनना है तो पढ़ना लिखना पड़ेगा उनके हिसाब से भी। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। क्यों? क्योंकि रात का समय शुरू हो गया। चलिए फिर से वापस चलते हैं हम यूहन्ना 9:4। जिसने मुझे भेजा है, बोली परमेश्वर ने मुझे भेजा है। खुश होके बोली परमेश्वर ने मुझे भेजा है। परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अच्छे से बोली परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अगर ये सच्चाई आपकी आत्मा को पकड़ ले आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर ने आपको भेजा है उसके काम करने के लिए। हालेलुया। ये सच्चाई कैसी? मैंने कहा ना, मेरा मन करता है लोगों के दिमाग में ट्रांसप्लांट कर दूं, सबको घर बुला लूं, सबको ऑपरेशन करूं, दिमाग में ट्रांसप्लांट कर दूं कि परमेश्वर ने आपको भेजा है उसके काम करने के लिए। यीशु मसीह को ये सच्चाई पता थी। उसने कहा जिसने मुझे भेजा है
मुझे उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ये समय है हमारा और आपका परमेश्वर के कामों को करने का। परमेश्वर हम पर भरोसा कर रहा है क्योंकि रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकता। तो मत कहिएगा मुझसे परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। ये रात का समय नहीं, ये दिन का समय है। अपने मुंह से अपने जीवन में रात मत बना लीजिए। ये दिन का समय है, ये चर्च के आगे बढ़ने का समय है। ये वो समय है जब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए उतावले हैं, उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। ये दिन का समय है। मत कहिएगा मैंने लोगों को बताया और लोगों ने नहीं सुना। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये किसका समय है? दिन का समय है, रात का समय नहीं है। और क्योंकि ये दिन का समय, हमें काम करना अवश्य है क्योंकि रात आने वाली है जिसमें चाह कर भी कोई काम नहीं कर सकता। लिखा है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ये नहीं कर पाएगा, नहीं सकता यानी करने की कोशिश करेंगे और नहीं कर पाएंगे। हमें ये समय दिया गया, धन्य है हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली परमेश्वर ने मुझे भेजा है परमेश्वर का काम करने के लिए। हालेलुया। बोली काम करना है, बोली काम करना है, दिन में काम करना है। तो दिन और रात आपको समझ में आ गए? यानी मत कहिएगा रात में काम नहीं करना, बोले 6 बजे के बाद हम रैप्सोडी नहीं बांटेंगे। कुछ लोगों ने ऐसे ही सिखाया, बोले रात में काम नहीं करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि पर यीशु मसीह ने कहा रात में कोई काम नहीं कर सकता। मैंने कि फिर तो आपको जरूर बाइबल पढ़ने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर रात का मतलब क्या है? आत्मिक रात, आत्मिक अंधेरा, ना कि दिन और रात। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 5वां अध्याय 16वां वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वो बता रहा है हम रात में नहीं हैं पर दिन अभी भी बुरे हैं, इसलिए अवसरों को बहुमूल्य समझो। किसी भी अवसर को खोने मत दो, किसी भी अवसर को खोने मत दो कि सोचो कि ओ नहीं हम अभी नहीं, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। बहुतों के दिमाग में ये रहता है। देर मत कीजिए परमेश्वर का काम करने में, क्योंकि परमेश्वर के काम करने का सही समय अभी है। अवसर को बहुमूल्य समझो, देर मत करो। डोंट प्रोकास्टिनेट, ढकेलो मत कामों को कि मैं आज का काम कल करूंगा, कल का काम परसों करूंगा। क्योंकि जब आप कामों को ढकेल रहे हो और काम अगर अपनी समय सीमा के बाहर निकल गए, उनको वापस लाने में सालों लग सकते हैं, युग लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, युग लग सकते हैं। तो जो भी मौका आपको दिया गया है परमेश्वर का काम करने का, उसे उसी समय कीजिए। अवसर को बहुमूल्य समझिए। दिन बुरे हैं, वो अवसर दोबारा नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पर थैंक गॉड दिन है, हालेलुया। रात नहीं आई है, बोली रात नहीं आई है, पर दिन बुरे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह विरोधी आत्मा अभी भी काम कर रही है। पर थैंक गॉड रात अभी नहीं आई। अभी क्या है? दिन है। अभी भी सुसमाचार सुनाने के अवसर हैं, तेजी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मत मान लीजिएगा कि रात आ गई क्योंकि केवल कोई आपसे आके कह देता है रात आ गई, तुम यहां पर प्रचार नहीं कर सकते। ये दिन का समय, रात नहीं आई है। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम और आप यहां पर हैं। जब हम और आप रैप्चर में चले जाएंगे तब रात आ जाएगी, पर जब तक मैं और आप हैं, मैं और आप विश्व की ज्योति हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं विश्व की ज्योति हूं, मैं विश्व की ज्योति हूं। तो जब तक हम हैं रात नहीं आने वाली। हालेलुया। बोली मैं विश्व की ज्योति हूं। यूहन्ना 12:35। यीशु ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता है किधर जाता है। तो कभी भी अपने आप को अंधकार को मत घेरने दीजिएगा। क्या आप कहो कि नहीं लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं, यहां पर सेल शुरू नहीं हो सकता, मेरे ऑफिस में मैं प्रचार नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अंधकार को आपको मत घेरने दीजिएगा। ये निर्णय है जो आपको लेना। यीशु मसीह ने कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता है किधर जाता है। अगर आपने परमेश्वर के वचनों के प्रकाश के अनुसार काम नहीं किया, आप अपने आसपास अंधकार पैदा कर लोगे और आपको कभी नहीं पता लगेगा कि आप कहां जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो या गलत दिशा में जा रहे हो।
केवल क्योंकि विश्व में फरमान आ गया यीशु मसीह का नाम का प्रचार नहीं करना है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं और आप प्रचार करना बंद कर दें। हम अंधकार को अपने आप को नहीं घेरने दे सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं विश्व की ज्योति हूं, मेरे रहते विश्व में अंधकार नहीं आ सकता। खुश होकर बोली मैं विश्व की ज्योति हूं, मेरे रहते मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे शहर में, मेरी बिल्डिंग में, मेरे स्कूल में, मेरे खानदान में अंधकार घेर नहीं पाएगा। मैं वहां पर हूं परमेश्वर के कामों को करने के लिए। और केवल बोल के रुक मत जाएगा, परमेश्वर के कामों को कीजिएगा, अंधकार को घेरने मत दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक बार अंधकार ने घेर लिया, उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, और अंधकार आपको बर्बाद करने के लिए आया है। फिर से पढ़ लेते हैं इफिसियों 4 अध्याय 17वां वचन। इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। बोले तुम अब से। क्यों उसने कहा अब से? क्योंकि जब आप यीशु मसीह में नहीं थे, तुम क्या थे? अंधकार थे। हम और आप अंधकार में थे, हम अंधकार के प्रभाव क्षेत्र में थे। तो वो कह रहा अब तुम क्या बन गए हो? ज्योति बन गए हो। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, जैसे वो लोग जीते हैं, जैसे वो लोग सोचते हैं, जैसे उनकी इच्छाएं हैं, तुम वैसे मत चलो। अब से फिर ऐसे ना चलो। क्यों? क्योंकि पहले तुम अंधकार में थे, अब अंधकार से बाहर आ गए हो, तुम ज्योति हो। किसकी तरह चलो? ज्योति की संतान की तरह। प्रेज द लॉर्ड। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो यीशु मसीह किसमें है? ज्योति में। बोलिए यीशु मसीह ज्योति में है। तो हमें किसकी तरह चलना है? ज्योति की तरह चलना है। हम इतने व्यस्त नहीं हो सकते कि हम परमेश्वर का काम ना करें। हर नए जन्मे व्यक्ति को एक लीडर होना आवश्यक है, आवश्यक। ज्योति को प्रकाश देना आवश्यक है। ज्योति केवल अपने लिए नहीं जल सकती, ज्योति जलती है दूसरों को प्रकाश देने के लिए। जिस दिन ज्योति दूसरों को प्रकाश नहीं देगी, कोई ज्योति को नहीं चाहेगा। यही कारण कि बहुत से लोग कहते हैं पास्टर आपने तो कहा था हमारे जीवन में कृपा काम करेगी, पर सब लोग हमसे नफरत करते हैं क्योंकि आपने अपनी ज्योति फैलाना बंद कर दी। अगर आप अपनी ज्योति फैलाते तो लोग आपसे नफरत नहीं करते। आप ज्योति की संतान हो, आपको ज्योति में चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं ज्योति की संतान हूं, मैं ज्योति में चलने के लिए हूं। तो आपको परमेश्वर के वचनों की ज्योति में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के वचनों की ज्योति का मतलब क्या है, उसके काम करने। और थोड़ा बता देता हूं मैं, इफिसियों 5वां अध्याय 8वां वचन। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अब ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अब, या पहले के वचन में भी हमने पढ़ा अब। क्यों? पहले तुम अंधकार थे। उसने ये नहीं कहा कि तुम अंधकार में थे। अंधकार में होना ही बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत गलत बात है। पर यहां पर बाइबल कह रही तुम केवल अंधकार में नहीं थे, तुम अंधकार थे। अंधकार थे यानी तुम्हारे अंदर से जो भी निकलता था वो गलत ही निकलता था, सही निकलता ही नहीं था। जो भी तुम कदम उठाते थे वो गलत ही कदम था। बोले मैं अंधकार में नहीं हूं, मैं अंधकार में नहीं हूं। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब, बोलिए अब मैं, खुश होकर बोलिए, परंतु अब मैं परमेश्वर में ज्योति हूं। केवल आप ज्योति में नहीं हो, आप खुद क्या हो? ज्योति हो। दोनों में अंतर है। हम ना केवल ज्योति में, हम क्या बन गए हैं? ज्योति। प्रेज द लॉर्ड। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया, हालेलुया। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 9 से 10। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है, अब तक अंधकार ही में है। तो आप उनकी तरह अंधकार में मत चले जाइएगा। ओ ये जाति वाले बेकार हैं, इनका छुआ हुआ पानी हम नहीं पिएंगे, इनके साथ हम शादी नहीं करेंगे। आप अंधकार में हो। फिर चर्च में आके भी
आप जिंदगी भर चर्च में आकर अंधकार में जी सकते हो क्योंकि आपने अपना दिमाग नहीं बदला। बहुत से लोग ऐसे ही चर्च में आते हैं पर उनके दिमाग में जाति घुसी हुई। चर्च में आते हैं पर उनको अपनी जाति का घमंड है। मैंने कहा वाह, मुझे यीशु मसीह का घमंड है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो मेरी जाति छोटी नहीं है, सही ना? बोले हाँ पास्टर इसलिए कह रहे हैं शायद उनकी जाति छोटी होगी। मैंने कि नाम बता देता हूं, अग्रवाल, पता लग जाएगा छोटी नहीं उस हिसाब से। तो मत कहेगा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं किसी छोटी जात में पैदा हुआ इसलिए मैं दुनिया के हिसाब से बोल रहा हूं, जाति से फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। तो जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा आप कहां पे जी रहे हो, कौन से आपके विचार हैं जो आपके अंदर आते हैं। क्योंकि गलत विचार ये बता देंगे कि आप अंधकार में हो। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है और जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। 9-10 में तो नहीं थे हम, भाई क्या हो गया। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में। तो आप अंधकार में मत जिएगा क्योंकि आप क्या हो, ज्योति हो। आप ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। नेक्स्ट, आइजाया चैप्टर 2 वर्स 5। हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। हालेलुया। सोच के देखिए, ये यशायाह की क्या थी, प्रार्थना थी, उनके साथ चेतावनी थी। हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चलें। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज उसकी ये प्रार्थना पूरी हो गई है। ना केवल हम प्रकाश में चलते हैं, हम खुद प्रकाश बन गए। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहीं ज्यादा कर दिया, उससे कहीं ज्यादा कर दिया। तो ये दिन का समय है, रात का समय नहीं है। और ये दिन का समय है, मुझको और आपको उस काम को करना आवश्यक है। और ध्यान रखिए, ये किसने कहा है आपसे? सबसे सफल व्यक्ति ने। जो शांति आपको चाहिए वो कहां से मिलेगी? परमेश्वर से। मत कहेगा वो पास्टर घर में सेल चलाते हैं तो पति ने बहुत परेशान कर रखा है, मैं सेल बंद कर दूंगी तो शांति हो जाएगी। मैंने कभी नहीं होगी, वो शांति कभी नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शांति हो जाएगी, नहीं होगी। इस शांति के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको शांति चाहिए तो केवल शांति के नाम पे गलत काम करना शुरू मत कर दीजिएगा। केवल शांति के नाम पे बहुत से लोग दबाव में आकर शांति के नाम पे गलत काम करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर के काम को छोड़ देते। आपके बॉस ने आपको संडे को काम पे बुलाया, क्या आपने अपने बॉस को बताया मैं नहीं आ सकता, मैं चर्च जाता हूं? क्या आपने बताया? आपके बॉस के अंदर हिम्मत है आपको संडे को भी बुलाने की, और आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो बॉस को बताने की कि आप नहीं आ सकते क्योंकि आप चर्च जाते। आप अंधकार को अपने आप को घेरने का मौका दे रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो सच्चे, सफल और अमीर व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को वो काम करने से नहीं रोकते हैं जो सही होते हैं। अगर आपका बॉस आपसे कहता है संडे चर्च नहीं जाओगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए आप पहले ही अंधकार के स्थान में काम कर रहे हो और एक ऐसे व्यक्ति की सुन रहे हो जो अंधकार की ताकतों से उत्साहित है। अंधकार की ताकतों से उत्साहित है। अगर उनकी सुनकर आपने वो काम करने शुरू कर दिए, आपको अंधकार के घेरे में आने में समय नहीं लगेगा। तो मत कहिए कि भाई शांति के नाम पे हम उन लोगों की सुनेंगे जो हमसे कह रहे हैं कि मत जाओ चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले मुझे स्वर्ग से भेजा गया है। खुश होकर बोले मुझे स्वर्ग से भेजा गया है। तो आप तमिलनाडु से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से नहीं आए हो, आप स्वर्ग से आए हो। प्रेज द लॉर्ड। बोले मुझे स्वर्ग से भेजा गया है परमेश्वर का काम करने के लिए, और केवल काम करने के लिए नहीं, काम को पूरा करने के लिए। चलिए पढ़ते हैं एक वचन आखिरी, यूहन्ना 17:4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं ना केवल परमेश्वर के काम को करूंगा वरन पूरा भी करूंगा।
ध्यान है कि परमेश्वर के काम को किसने किया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह इतने सफल व्यक्ति हैं कि आज भी उनके नाम में घुटना टिकता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उस व्यक्ति के वचनों को पढ़ रहे हैं जिसके नाम में आंखें खुल जाती हैं, जिसके नाम में आप प्रार्थना करते हो मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। उसी यीशु मसीह ने परमेश्वर का काम किया और परमेश्वर के कामों को पूरा किया। तो मत कहिएगा हम यीशु के नाम में नौकरी चाहते हैं पर यीशु के काम करना नहीं चाहते हैं। मैंने कि आप छोटी जिंदगी जियोगे, आप छोटी जिंदगी जियोगे, क्योंकि काम करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप नाम को भी इस्तेमाल करते हो तो आप किस लिए करते हो? केवल अपने कामों के लिए या परमेश्वर के कामों के लिए? बहुत से लोग यीशु के नाम को केवल अपने लिए इस्तेमाल करते, मुझे यीशु के नाम में ये मिल जाए, मुझे यीशु के नाम में वो मिल जाए। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप यीशु का नाम केवल इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हो तब आप जरूर ही आपको ज्यादा जानने की जरूरत है। क्योंकि यीशु का नाम केवल कुछ पाने के लिए नहीं था, यीशु का नाम इसलिए था ताकि हम पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करवा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का नाम इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर का काम कर सके। विश्वास हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर का काम कर सके। विश्वास हमें परमेश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं दिया गया था, क्योंकि हमारे विश्वास करने से पहले परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इससे पहले उसने दुनिया को बनाया। यानी मनुष्य को जो कुछ चाहिए था वो पहले से था। मनुष्य को उन चीजों को पाने के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो कुछ उसको चाहिए था वो पहले से वहां पर था। तो मत कहिएगा हम विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं ये पाने के लिए, वो पाने के लिए। मैंने कहा वाह, परमेश्वर ने कभी आपसे नहीं कहा इस चीज को पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए अपने विश्वास का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो चीजें उसने आपको पहले से मुफ्त में दे दी। आदम के बनाने से पहले उसने वो चीजें बना के रख दी थी। तो अपने विश्वास को केवल परमेश्वर से ये पाने और वो पाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। अपने विश्वास को इस्तेमाल कीजिएगा अपने विश्व में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करवाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सफल सेल लीडर बनिए, एक सफल आत्माएं जीतने वाले व्यक्ति बनिए वो व्यक्ति जिसकी वजह से ज्योति चमक रही है और परमेश्वर का काम तेजी से हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर ने मुझे भेजा है उसके काम करने के लिए और उसके कामों को पूरा करने के लिए। उठाइए अपने हाथ, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बोली धन्यवाद परमेश्वर मुझे स्वर्ग से भेजने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद परमेश्वर मुझे भेजने के लिए स्वर्ग से, ताकि मैं आपके कामों को करूं और मैं आपके कामों को पूरा करूं। धन्यवाद, धन्यवाद। ये सबसे बड़ी आशीष है जिसके बारे में आप कभी भी सोच सकते थे। सबसे बड़ी आशीष कि परमेश्वर ने आपको स्वर्ग से भेजा है उसके कामों को करने के लिए और उसके कामों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्य है आप जिसको परमेश्वर ने भेजा है उसके कामों को करने के लिए। धन्य है आप। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। ये समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप को देने का। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे हम इस भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए। धन्यवाद। जैसे ही हमने आपके वचनों के अनुसार किया है, आपके वचनों के अनुसार इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं। बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज्य और सुसमाचार के विस्तार के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं आमीन। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में
परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं, और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1 लाख लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक। इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए।